शिवा से पंथा न संतो। आप सभी प्राप्त परिस्थितियों में यथासंभव सहज होने का प्रयास करें, जो कि आनंदी हम सबका स्वरूप है, उसमें स्थित रहने का प्रयास काबिल तारीफ है, वो भी आज के दौर में। आज का विषय क्या है चर्चा का? गुरु के ऊपर जो एक लाइव शो हुआ था, प्रश्न पर आधारित था, वैसे ही कुछ प्रश्न आए कि अक्षय चैतन्य नामक जो YouTube चैनल है उसका एक छोटा सा परिवार है और उसमें जो सक्रिय सदस्य हैं वे नाना तरह के सुझाव देते हैं, प्रश्न करते हैं। जो एक सार्थक संवाद होना चाहिए वह उन सबके साथ होता है। तो वैसे ही कहा गया कि भाई ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में तो आपने कह दिया कि भाई गुरु की बहुत महती आवश्यकता नहीं है, कि पंच गुरु तो पहले से हम लोग के साथ में हैं। अब प्रश्न आता है साहित्य के बारे में। जी हां, जो साहित्य अनुरागी जुड़े हुए हैं अक्षय से, उन्होंने पूछा कि संत कबीरदास के जो दोहे हैं गुरु के ऊपर कि भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कहीं कहीं गोविंदियो मिलाए भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है गुरु कुमार शेष कुंभ है, घड़ी घड़ी काहे खोट, अंतर हाथ बोहा हृदय बाहर बाहे चोट। ऐसे कई दोहे, और ये दोहों में से ये दो तो कुछ विशेष रूप से चर्चित हैं और सब जगह पढ़ाए जाते हैं। अक्षय ने भी विद्यार्थी जीवन में इनको पढ़ा था, पर इनके जो अर्थ हैं, बड़ी पीड़ा होती है कहने में कि अर्थों के मामले में अनर्थ ज्यादा है, अर्थहीनता ज्यादा है और एक दूसरे पर आरोपित होने की भावना बहुत प्रबल है। देखिए, ईश्वर कहें, भगवान कहें, गॉड कहें या कुछ भी कहें या कुछ न भी कहें, तो उसके पाने के रास्ते में क्या ये दोहे अड़चन साबित करते हैं? नहीं। तो देखिए, गुरु का मतलब तो प्रमाणित हो गया कि पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी जो गुरु हम सबके साथ में हर वक्त हर समय मौजूद रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते, निंदा नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, बरंचे हम जैसा व्यवहार इनके साथ में करते हैं सब सह लेते हैं। ऐसे गुरु हैं हम लोग के, उनके परवाह नहीं करते। फिर तो अगर जो परवाह करता है जो शिष्य भाव से, तो वहां उसके लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब आत्मज्ञान। भले ही कोई कहे कि भाई मैं कौन हूं ये जानकर क्या होगा, बनाने वाले को जानिए। ठीक है, बनाने वाले को जानिए, इसलिए तो गोविंद शब्द आया है। पर उसको भी तुम तभी जानेंगे जब पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी जो गुरु हैं वो सही सलामत हो, ठीक हो, दुरुस्त हो, चुस्त हो, गरिष्ठ हो, बलिष्ठ हो, वरिष्ठ हो, हर दृष्टि से संयमित हो। उस तत्व ने ये सेवा ही हम लोग को दी है, सबको दी है, कोई सा भेदभाव नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद का अर्थ भी वही होता है देखा जाए तो घूम फिर कर। गोविंद जो स्वामी है, कौन है? देखा जाए तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय का सही में स्वामी तो मन है। देखिए, अब बात कहां से कहां जाती है। अब कोई कहे कि नहीं अक्षय जी आप तो अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं, ये सब बकवास है। ठीक है, चलो बकवास ही सही ही, कोई बात नहीं है, पर जरा तनिक विचार करके तो देखो कि सही में गुरु है क्या। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अगर इसका सांसारिक अर्थ भी लेते हैं तो यानी गुरु गोविंद साथ में खड़े होने चाहिए, एक साथ, एक समय, एक जगह। यानी कि एक नहीं है दूसरा खड़ा है, ना 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 ना, वो नहीं चलेगी, वो समझदारी नहीं चलेगी। दो खड़े मतलब दोनों साथ साथ खड़े हैं।
और वो गुरु गोविंद का परिचय दे रहा है। वो परिचय हमको कहां समझ में आएगा? श्रद्धा के चलते मत्था टेक देंगे। भारतीयों को मत्था टेकने की बहुत बुरी आदत है, परंपरा है, बस मत्था टेक देंगे। यहां माथा टेकने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आत्मज्ञान की बात है, अपने आप को जानने समझने मानने की बात है, मनवाने की नहीं है। इन्हीं की 4 किताबें पढ़ ली और बस चले गए प्रचार करने के लिए, अपने आप को धर्म प्रचारक समझने लग गए। 10-20 किताबें क्या लिख दी, बस हम चुनी दिख रहे, हम छोड़े सा सकड़ा, हम एको द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। नहीं, कदापि नहीं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। जैसे कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो आराम से सहलाते हुए दुलारते हुए जो भी खोट है वो निकालता है। अब यहां पर कोई ये ना कहे कि नहीं खोट निकालना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी आदत है, सभी कुछ ठीक है, सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है। तो कहां कोई आपका विरोध कर रहा है? समझने की अगर हम चेष्टा करें तो समझ में आ जाएगी बात कि ठीक तो सभी अपनी जगह है, पर जरा ये सोचिए कि खरगोश के लिए तो जमीन पर उगी हुई घास बहुत है, पर जिराफ के लिए तो ऊंचा पेड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो तो हर वक्त अगर इतनी गर्दन झुका के घास को खाएगा तो स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगी। आपका क्या बिगड़ेगा? आपके लिए तो अपने साधन है, अब मुंह झुका के भी खा लोगे और ऊपर हाथ करके भी कर लोगे, जो भी इच्छा हो कर लोगे, पर जिराफ तो नहीं कर पाएगा। तो जिराफ के लिए ऐसी व्यवस्था हुई और वही व्यवस्था यहां पर कही जा रही है। वो तो खैर जिसको ज्यादा रुचि हो हीरे के ऊपर जो लाइव हुआ था वो सुन लें। यहां पर इतना ही कहना है कि जब आत्मज्ञान के रास्ते पे व्यक्ति चलता है तो वो समझ जाता है कि मेरा असली परिचय क्या है, कौन हूं मैं, को हम। किसी और को समझाने के लिए नहीं। ये जितना भी सब आडंबर है, प्रपंच है, सृष्टि का, ब्रह्मांड का, जो भी कहिए, ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, ये कब तक चलता रहेगा? क्यों होती है प्रलय, क्यों होती है महाप्रलय? जो सिर्फ एक ग्रह का नाश नहीं होता, एक सौर मंडल का नाश होता है, और जब कई सौर मंडलों का एक साथ नाश होता है वो महाप्रलय। खैर अलग अलग स्तर है सबके, बात अलग है। तो साधक अपने आप में जो कमजोरियां आती है, किसी भी आ सकती, कोई जरूरी नहीं कि नहीं आए, कोई जरूरी नहीं आए ना, ये मत सोचिए कि कभी नहीं आएंगी, और ये भी मत सोचिए कि हमेशा आती रहती है ना, किसी भी स्तर पे आ सकती है। शारीरिक पे, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, कैसे भी, क्या आप ना भी चाहे तो कोई अगल बगल वाला आके जबरदस्ती कुछ कर भी देता है, परेशान करता है। सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तभी कहा जाता है कि तुलसी जैसी भवितव्य वैसी मिलई सहाय। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जो सही में साधक होते हैं, प्रचारक नहीं कि भाई सोशल मीडिया में हमने अपनी तस्वीर दे दी बस कि हम बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं, ये हैं वो हैं, हर 5 मिनट पर अपना खंडन किए जा रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रही कि सही में यह है क्या। नहीं, वो नहीं, ठकुर सुहाती वाली बात नहीं है यहां पर। वो अपने आप को सुधारना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है, सीखना चाहता है। उसके लिए है कि घड़ी घड़ी काढ़े खोट, कुछ भी अगर आ गया है तो दूर, दिखावा नहीं, प्रदर्शन नहीं, ना 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 ना, ना। ये प्रदर्शन की बात नहीं की जा रही है इन दोहों में, इन पंक्तियों में। तो यहां पर दूसरा प्रश्न आया कि भाई फिर गुरु की इतनी जो बातें बतलाई जाती है वो किस लिए? कि प्रणिपात करना चाहिए, वो करना। देखिए प्रणिपात जो है इसका विस्तार तो गीता वाली प्लेलिस्ट में किया गया, वहां पर आप लोग सुनने का जरा कष्ट कर लें कि प्रणिपात करना वहां पर है कि जहां पर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्रकृति ही कहिए, नियति कहिए, या कुछ भी कहिए, कुछ ना भी कहिए, तो समय के अनुसार वो एक मार्गदर्शक जीवन में आता है और समझा देता है।
तो उसके सामने प्रणिपात करना, यानी कि हर अरे गहरे नथो गहरे जो भी मिला बस लंबे हो गए उसके सामने। तो वहां पर तो वही बात है, उधर निमित्त भोकृत वेश है। आपको चाहिए कौन सा मार्गदर्शक? मार्गदर्शक तो सबके लिए, सबके स्तर के अनुसार है। हम अपना स्तर नहीं जांचते और विंडो शॉपिंग में चले जाते हैं। किस गुरु की दाढ़ी कितनी लंबी है, हाँ जी, किसके सिर पर कितनी बड़ी जटा है, कोई देखने में कितना गरिष्ठ बलिष्ठ और वरिष्ठ है। 6 फुट बाय 3 फुट बाय आगे 2 फुट तोंद के हिसाब से, बस तो बहुत बड़ा गुरु है भाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो किया क्या आपने? अपना ही भंटाधार कर दिया, इन रचनाओं के साथ में अन्याय कर दिया। उस दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो आपको अगर आटे का हलवा हजम नहीं होता तो पिस्ते के हलवे की बात क्यों करते हो? क्यों उसको बुराते हो? क्यों उसकी निंदा करते हो? पहले खिचड़ी तो हजम करना सीख लो, फिर बात करना पिस्ते के हलवे की। यहां पर खिचड़ी की निंदा नहीं की जा रही है, वीडियो तो खैर उस पर भी अलग से है। तो यहां पर कहा यही जा रहा है कि जो राह पे चलता है पथिक और जो दृढ़ है, जो ईमानदार है, अपने मकसद के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सजग है, सचेष्ट है, तो उसको वैसी रहनी करनी सब मिलती जाती है। और वो अपनी सफाई, या यूं कहे कि सफाई स्वयं करता है या उसकी सफाई होती चली जाती है। उसको कई बार करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती अलग से। इसलिए कहा जाता है कि नथिंगनेस। अब नथिंगनेस का मतलब कि वो आदमी अपना ही खंडन कर रहा है, कि वो खाता पीता नहीं है, भोजन पानी नहीं करता, नहीं, सब कुछ करता है, पर उसे बहता नहीं है, बहता नहीं है। उसको पता है भोजन जो है वो किसके लिए है, किस उद्देश्य से है, उसकी विधि भी जानता है। वो भोजन करने की भी तो एक विधि होती है, एक तरीका है। क्या उस पर वीडियो है? हाँ जी, आप घबराइए मत, प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से तैयारी है। सुन लीजिएगा कि भोजन ये की विधि क्या है, कि भोजन भी एक तरह का हवन ही तो है। आहुतियां दी जाती है ना, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ बुहार दे, बाहर बाहे चोट। आराम से दुलारते हुए, सहलाते हुए। देखिए, व्यवहार भी यहां पर सिखाया जा रहा है कि केवल स्पून फीडिंग मत करो, केवल बस दाना देते रहे मुंह में, नहीं नहीं नहीं। और ये भी नहीं कि मारते रहो पीटते रहो, नहीं। इसलिए लाइक मत करो। आजकल की भाषा में अगर कहें कि भाई वो हमारा मित्र है, नहीं। अंतर हाथ बुहार दे, बाहर बाहे चोट। क्योंकि तत्वदर्शी आलोचना जो होती है, देखिए यहां पर एक बात आ जाती है। एक तो होती है आलोचना, आलू और चना, वो चाट भली बन जाए और कुछ नहीं होता उससे। और एक होती है तत्वदर्शी समालोचना। अगर आपने किसी को अपना समझा है, अपना माना है सही में, तो आप अपने आप को भी सुधारोगे और उसको भी तनिक कुछ सुझाव देने में संकोच नहीं करोगे। ये जाने, इसके लिए भी चुनाव होता है। ऊपर वाला वैसे ही चुन के भेजता है, माने ना माने ये और बात है। कि कई बार कुछ और हो जाता है तो वो सही बात भी खारी लगती है, जहरी लगती है। तो आप सब खुद सोचिए कि इन दोहों का जो वास्तविक अर्थ था वो क्या हम सबको पढ़ाया गया, समझाया गया? गुरुगिरी का धंधा करने वालों ने
बस अपने तबेले में बांध कर रखने के लिए हमें अपने हिसाब से अर्थ बतलाने शुरू कर दिए हैं। पर प्रभु कृपा से, प्रभु की इच्छा थी कि इसका असली अर्थ भी दुनिया को पता चलना चाहिए। चाहने वाले सुनने वाले भले ही ज्यादा ना हो, कोई बात नहीं है। क्या बिगड़ जाएगा इससे? वही है कि जितने भी दोहे हैं वो सब आत्मज्ञान से संबंधित है। तो फिर ये जो है, इस रंग के वस्त्र या कोई भी वस्त्र, ये तो एक जीवन शैली अपनाने के लिए एक दीक्षा ली जाती है। लोग तो अपने हिसाब से भी कपड़े पहन लेते हैं, वो बात एक अलग अलग विषय है। उधर निमित्त भोकृत वेश, उस पर भी अलग से चर्चा, जिसको सुननी हो विस्तार से वो सुन सकता है। वैचारिकता नामक ये सब प्लेलिस्ट में ये सब चीजें हैं। ये एक जीवन शैली अपनाई है, प्रशंसा पाने के लिए नहीं। ना 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 ना, ना। वो तो उपनिषदों की अनुमति ही नहीं है उसके लिए। तो जितनी भी बातें हैं संत कबीरदास की परंपरा में अगर हम देखते हैं, गुरु के ऊपर विशेषकर, कि इन्हीं दोहों को पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे को घायल करने के लिए। वो ना करें और ना करवाएं। बातें करनी बहुत आसान है हिंदू संस्कृति, हिंदू साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य, कोई भाषा का साहित्य, भारतीय भाषाओं का साहित्य पकड़ लेते अपन एक चर्चा के हिसाब से, क्योंकि अब हिंदी में लाइव हो रहा है इसलिए हिंदी साहित्य शब्द कह दिया गया। जरा तनिक सोच लें कि क्या हम सीख रहे हैं, क्योंकि अगर एक बात 100 बार भी दोहराई जाए तो बहुत मन उसे सच मान लेता है। साझे मीराबाई पर जो लाइव हुआ था, वीडियो भी है उस पर अलग से, और एक संस्था ने करवाया भी था, वहां भी यही बात आई थी कि जिन पदों का अर्थ समझाना चाहिए उनको क्या तो पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाता, रखते भी हैं तो अर्थ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहां पर किसी वर्ग विशेष का नाम मत लीजिए, सब एक है, सबकी मिली भगत है। ये कोई किसी को चाहता ही नहीं ना कि अगला भी समझदार बन जाए, अगला भी थोड़ा 2 कदम आगे चल जाए। हमसे कैसे कोई आगे बढ़ सकता है? हम ही हैं सब कुछ। क्योंकि दूसरा उस राह पे चल रहा है तो उसको मानेंगे नहीं, उसको मान नहीं देंगे कि हाँ हम दोनों उसी राह के राही हैं। नहीं नहीं, बस हम हैं। हाँ, बाद बाकी भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बात है? इतना क्या अपना अभिमान पड़ा है? ना अकर तो सीना उठा उठा कर मिटा दिए उसने ऐसे नक्शे बना बना कर। सुधीजनों, गुरु कुमार हो या गुरु गोविंद वाले हो या कुछ भी हो, ये जितने भी दोहे हैं, आपको इनमें जरा सा भी कोई और भी कोई दोहा अगर आपको याद हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। सबका इशारा किस ओर है? शरीर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जान लीजिए। संत कबीर की वाणी समझने के लिए, हाँ जी वो स्तर भी थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए प्रभु कृपा से। अगर नहीं आया है तो उसके लिए आप मांग लीजिए, हो सकता है मिल जाए कुछ कण, कुछ उस कृपा हो जाए, उसकी पल्ले पड़ जाए। दोहों का लक्ष्यार्थ क्या है? कि आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, स्वरूपानुसंधान जरूरी है। इसीलिए तो हम लोग आए हैं। तो बाद बाकी सब काम हो ही रहा है, क्या बड़ी बात है? तो ये जो है प्रपंच पूरा इन दोहों की आड़ में देखा जाए तो चारों से भी गई गुजरी स्थिति है। चारों को तो खैर हमने समझा ही नहीं, वो बात अलग है। यहां पर जो स्तर समझाना चाहिए
विद्यार्थी समाज को या अपने शिष्य वर्ग को, कुछ भी हो, भक्त वर्ग को कुछ भी हो, क्या समझाया जा रहा है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि हे पंच जाने दे रूपी गुरु, आपको शत शत नमन है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को नमन किया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं? बिना सोचे समझे किसी के भी बस, तो वहां पर हम अपमान किसका कर रहे हैं? पंच जाने दे रूपी गुरु का अपमान कर रहे हैं। वहां भी ये बात कही गई थी, यहां भी दोहराई जा रही है कि पानी पीजिए छान, गुरु कीजिए जान। गुरु भी वैसा ही चाहिए, और उसे मिलता भी, अगर शिष्य उस स्तर का हो, शिष्य जो भी पकड़े, तो उसको उसके योग्य मिल भी जाता है। हाँ, ये और बात है, कभी कभी प्रारब्धवश कहें, नियतिवश कहें, हम समझ नहीं पाते, पर उस राह पर है तो ये भी निर्धारित तथ्य है कि वो किसी न किसी रूप में मिलेगा अवश्य। अभ्यास की निरंतरता जरूरी है ऐसी बातों को समझने के लिए। काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो मिलाए। यहां पर यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आप औरों का अपमान करें या किसी के पांव ही मत छुओ, नहीं, या ये आशा करो कि वो तुम्हारे पांव छुआ है तो तुम भी उसके पांव छूने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं समझाई जा रही हैं, ना कही जा रही हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहा जा रहा है कि होता यह है कि लाइव कार्यक्रम तो पहली बात तो पूरा सुना ही नहीं जाता, भले ही 10-15 मिनट का हो। कई बार तो शीर्षक देख के लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाते हैं, और फतवे जारी करने में तो सभी माहिर हैं। करना हो करे शौक से, उसमें कोई दोष नहीं है। आपकी यथेच्छ यथा करो, आपकी जैसी इच्छा हो करिए, क्योंकि अक्षय को वो पूर्व पक्ष कई बार नजर में आ जाते हैं। कई लाइव हो चुके हैं ना, समझ में आ जाती हैं वो चीजें। तो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे ऐसे किसी गुरु की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर भगवान अलग अलग है, वो बात अलग है। आप ऊपर वाले का कह लीजिए, तत्व कहिए, परमात्मा कह लीजिए, कुछ भी कहिए, कोई सब चुप चलेंगे। उसके मार्ग में किसी मनुष्य रूपी गुरु की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। प्रमाण क्या है आपके पास में? आप कैसे कह सकते हैं ये बात अपने आप से? आपको सुनने वाले कौन कौन है बताइए, क्या है उनकी प्रतिबद्धता? उनकी क्या है क्या नहीं दूसरी बात है। योग वशिष्ठ का नाम तो सुना होगा ना कभी, अगर नहीं सुना है तो सुन लो। राम जी को ज्ञान हो चुका था, आत्मज्ञान के विराही थे, उत्तम अधिकारी थे, फिर भी उनको गुरु के साथ संवाद करने की आवश्यकता हुई। क्यों हुई? एक मार्जन के लिए, कि भाई हमने जो सोचा है समझा है क्या वो ठीक है? कि यही बात तो भगवत गीता में आती है 10वें अध्याय में, बोधयंता परस्परम। जो समाज स्तर के होते हैं साधक, उनको आपस में अगर संवाद भी करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। ये समझाया जा रहा है। तो आत्मज्ञान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें उपनिषद ही पढ़ने पड़ेंगे तभी जाके आत्मज्ञान होगा। ना 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 ना, कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। अब जिनको उदाहरणों से परहेज है, बहुतों को रहता है, अब क्यों किसी का नाम ले, तो क्यों किसी का ये सुनाते हो वो सुनाते हो, तो चलो ठीक है, आप अपना ही उदाहरण ले लो। अगर आपके अंदर में विवेक है, अगर समझने की क्षमता का आपने विकास कर लिया है, तब ठीक है, तब समझ जाओगे। पर कई बार क्या होता है कि हम लोग स्व सम्मोहन में जीने के आदी हो जाते हैं, बस। और जो अप्लाई करने के बाद आती है, क्रियान्वित करने के बाद आती है, वहां पर डगमगा जाते हैं, तालमेल नहीं बैठ पाते। तबला कहीं, पेटी कहीं, गड़बड़ा जाता है जीवन का मामला। वो न करें।
इसीलिए ये जो दोहे हैं वही बात समझा रहे हैं कि उस तत्व को जानने के लिए, पकड़ में आने के लिए, पकड़ने के लिए, जो भी आप कहो, मनुष्य रूपी गुरु की अनिवार्यता बिल्कुल भी नहीं है। रही संवाद की बात कि हाँ चलो कुछ ये बातें आ रही हैं, वो कर लेनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें अपना अभिमान मत पालिए और किसी को ये मत कहिए कि तुम्हें बहुत दंभ हो गया है, तुम इतना जान गए हो। नहीं 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 नहीं, ज्ञानी मूड बोल के तो कुछ होता ही नहीं है ना। ये तो परिस्थितियां हैं। जैसे मन चंचल है, ये तो मन की स्थिति है। मन शांत है, ये भी मन की स्थिति है। मन रागी है, मन लोभी है, मन लालची है, मन मायावी है, माया के पीछे दौड़ रहा है, ये भी मन की स्थिति है। और मन नहीं दौड़ रहा, ये भी मन ही की स्थिति है। आपकी सही स्थिति नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। वही है घड़ी घड़ी काढ़ी खोट, अंतर हाथ बुहार दई, बाहर बाहे चोट। ये जो बातें हैं ये तभी पकड़ में आती है जब हम समझना चाहें। ये नहीं कि नहीं आप बुद्धि से काम लेते हैं, सब कुछ तो दिल का मामला है। अरे दिल और दिमाग, मतलब मन और बुद्धि अलग अलग दो चीजें नहीं हैं। जितनी जल्दी हो सके बस समझ जाइए, सुविधा रहेगी आगे के लिए। कोई अलग अलग चीजें नहीं है, सब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पर गड़बड़ क्या होती है? जब हम अपनी दाल गलाना जानते हैं, बस किसी की नहीं मानेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। कोई चाहे जितनी भी अच्छी बात कह दे, जितनी भी कायदे के बाद जो बात कहनी चाहिए वो कह दे, सुनना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहां पर क्या होता है? वो एक तरह से गुरुगिरी का धंधा ही होता है। भले ही नाम कुछ भी हो, शब्द का प्रयोग जब जैसी इच्छा कर ले। जो भी दोहे हैं, चाहे संत कबीरदास के हो, किसी और के भी हो, गुरु के ऊपर, तो ये जान लेना आप कि आत्मज्ञान से संबंधित है। स्वरूपावसंधान और स्वरूपावस्थान के मार्ग में आने वाली बाधाओं के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी गुरु पहले आते हैं, बाधाओं को दूर करके। जीवन संघर्ष, अगर आप आम बोलचाल की भाषा में भी देखें तो जीवन संघर्ष के लिए कौन काम आएगा? हमारा अपना आत्मबल, विल पावर जिसको कहते हैं। तो कब संभव है? जब ये पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी गुरु सजग हैं, संयमित हैं। तो बस इतना ही तो समझना है। बात बाकी क्या है? यथे इच्छसी तथा कुरु। नहीं और क्या? ओम